लेकिन उस माँ से पूछना, उन्होंने 9 महीने तक अपने पेट में पाला है, उस माँ की क्या दशा हुई है पता नहीं। मैं किन शब्दों में बोलूं, क्या मैं बोलूं, लेकिन मेरा आज दर्द इतना है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैं समाज के भाइयों और छत्तीसगढ़ के भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर आप जिंदा कौन हो, अगर जीवित हो, तो इस धरने से हमें जब तक हमारा न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। जो माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रख सकती है, तो ये 2 दिन क्या 100 दिन मिल गएंगे तब तो मैं यहाँ रहूंगी। और भाइयों, अभी तो आपकी भीड़ है, लेकिन मैं नारी शक्ति को मैं बुलाऊंगी तो ये 27 का हॉस्पिटल शायद मेरे हिसाब से कम पड़ जाएगा। और राजस्थान के अंदर मैं ऐसी तहलका मैं चाह दूंगी कि एक हमारे भाई की, हमारे बेटे की दर्दनाक आपने मौत की है, ऐसे गुंडों को क्यों पाल रखा है। उस माँ ने एक सपना देखा था कि मेरा बेटा भी एक खाकी फैलेगा, एक मेरा बेटा डॉक्टर भी बनेगा, एक बेटा देश की सेवा भी करेगा। लेकिन भाइयों, उस भाई ने क्या आपको बुरा किया था, क्या ऐसी नौबत आ गई थी, उसको मारने पे तो आप ही पड़े। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ मेरे भाइयों, मेरे विशेषकर मेरे समाज के भाइयों, अब तो समझ जाओ अपन खत्म करना गया है समाज के लोगों ने, तो छत्तीसगढ़ के भाइयों मेरे समाज के साथ हो और उस मेरे भाई को, कन्हैया लाल को आप न्याय दिलाओ। जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा मैं इस धरने से, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे सर्दी की रात सहनी पे पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आज इंडिया की महिलाओं को मैं यहाँ बुलाकर मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। अगर प्रशासन हमारी बात सुनता है तो ठीक है, नहीं प्रशासन से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी तैयार हो जाइए। आपके भी बेटा है, आप भी किसी माँ के लाल हो, आपको दया नहीं आती है क्या? उसके साथ ये घटना हुई थी तो आपने तुरंत इलाज क्यों नहीं करवाया? ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी हमारे भाई की? आपने जान ली है, उन गुंडों ने तो ली है, लेकिन आपने भी ली है, आपने सही टाइम पर उसकी देखभाल नहीं की है। भाइयों, हाथ जोड़ के मैं इस मंच के माध्यम से एक बेटी होने के नाते, एक बेटे की माँ होने के नाते मुझे बहुत दर्द होता है। अगर 20 साल बेटे की हत्या होती है तो उस माँ पर क्या बीतती है? क्या वो नौकरी चाहती है? क्या वो पैसे चाहती है? नहीं, बहुत छोटा। मैं इस मंच, इस पब्लिक से हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ कि आप हमारे इस लड़ाई में साथ दो, ताकि हमारे भाई कन्हैया लाल को न्याय मिल सके, उसके माँ को मिल सके, उसके बाप को मिल सके, उसके भाई को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। हाँ, आजो आजो। निश्चित रूप से कारवां धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है, जुड़ेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार किसी में न्याय नहीं हुआ है। ये तो हर रोज की कहानी हो गई। जब तक हम सब एकत्रित होके इस अन्याय की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हर दिन किसी न किसी पे अत्याचार होता रहेगा और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसी कड़ी में मैं बुढ़ानिया जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूं अभिषेक जी से कि आप मेरे सभी साथियों को राम राम। हमारे तारनगर परिवार का सदस्य भाई कन्हैया की एक निर्मम तरीका से एक खौफनाक हादसा, उसकी मौत हो गई। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दूसरी, मैं भी सभी साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम ये लड़ाई नहीं जीतेंगे हम यहां से नहीं उठेंगे। हम भाई कन्हैया के लिए, उसके परिवार के लिए
भाई गंगाराम के लिए इस प्रशासन से न्याय लेके रहेंगे। मुझे बात करते बहुत शर्म आती है प्रशासन के बारे में कि आप लोग सो रहे हो, आप लोगों को नहीं दिख रहा कि प्रदेश में किस तरह की घटनाएं शुरू हो गई हैं। प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट आते ही हमारे दलित भाइयों के साथ में इतना अन्याय इन्होंने शुरू कर दिया है। और भाइयों ये तो शुरुआत है, कुछ ही दिन तो हो गए इनको चुनाव जीते। आज ये हालात है तो आगे आप सोच सकते हैं कि क्या है। लेकिन मैं इस प्रशासन को भी बताना चाहता हूं कि आप चंद मुट्ठी के हो। हम लोग सड़कों पर उतर गए, धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्वक ही करेंगे। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, ये कोई जाति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है और ना ही इसको जो लोग करने की कोशिश करेंगे उनमें विश्वास मत करना मेरे भाइयों। हम प्रशासन से ये मांग पत्र हमने रखा है कि पीड़ित को, परिवार को, मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, घायल को 50 लाख रुपए की राशि दी जाए, एक परिवार के सदस्य को हम नौकरी की मांग करते हैं और सुरक्षा की जरूरत पड़े तो सुरक्षा भी उसको मुहिम करानी चाहिए। साथियों, 2 दिन लगे चाहे 100 दिन लगे, ये लड़ाई हम लड़ेंगे, जारी रहेंगे और हम ये लड़ाई जीतेंगे। राम राम। अभी तक सिर्फ 4 गिरफ्तारी हुई है कल। हालांकि वो भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, सेटलमेंट के लिए उनको लाया गया था वहां पे कि एक बार आप आ जाओ, आपस में बातचीत करके राजीनामा करवा देंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत और उन्होंने जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, मृतक व्यक्ति के साथ, उसको इतना ज्यादा नॉर्मल ले लिया गया कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, कोई बात को नहीं ले, कुटली और कौन बोलने वाले पीछे। लेकिन उसके इतनी ज्यादा मारपीट की गई और मतलब इतो जोर को मारेगा आप डांगर ने मारा थे धान कुटा नहीं तो भी आप कौन कुटा पाए। एक जनो तो बिंगे गर्दन पर बैठ कर एक पकड़ लिया बिंगे टांग, बिंगे बाद में लट्ठा मारे जी मारे वीडियो बनावे और जो छोड़ दे और जो कूटे और जो वीडियो बनावे। मतलब के इसी घटना जी आप सामने में अपराधी हुआ तो मेरा जी करेगा मन सड़न खाजा कचन अपन। लेकिन हालात ये है कि कर कुछ नहीं सकते। जब पुलिस प्रशासन जिनके हवाले सब कुछ चीजें हैं, उनको हर एक चीज का पता था। अभी भी करीबन 6-7 लोग हैं वो पकड़ से बाहर हैं, जिनमें 2 तो नामजद और भी हैं। अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि कहने को सुन रहे हैं कि भाई वो धरपकड़ जारी है, लेकिन लगता नहीं ऐसा कि काश हम किसी धरना दें उससे पहले यदि धरपकड़ होनी शुरू हो जाए, अपराधी गिरफ्तार होने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ सबको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी कड़ी में मैं ओमकार जी वाली आज जिस मामले को लेकर अस्पताल के सामने हम सब लोग इकट्ठा हुए, इसकी सूचना सबके पास है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, यह कैसी सरकार बन गई है, यह कैसे लोग नौकरी ले ली कि चोर को पकड़ने के लिए इन्होंने नौकरी पर चोरों को रख लिया है। ऐसा कभी सुना नहीं था कि चोर को पकड़ने के लिए किसी चोर को नियुक्त किया जाए। लेकिन ये सरकारें, इनको पता नहीं क्या हो गया है, जब वहां पर तार चोरी होते हैं तो उस तार की चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए जो सरकार सिर्फ हजारों लाखों रुपए तनख्वाह देती है, इनको ट्रेनिंग देती है, ये थाने में बैठकर दलाली का धंधा करते हैं और उस चोरी के अपराध को रोकने के लिए ये अपराधियों का सहारा लेते हैं। ये ऐसे निकम्मे राज के हालात देखकर ऐसा लगता है कि इनसे न्याय की उम्मीद तुरंत करना बेमानी होगी।
आज सरदार शहर के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर ये हालात बन गए हैं। मात्र 7 दिनों के अंदर आप हर थाने के अंदर ये पता लगा लो या ये जारी कर दे अपनी रिपोर्ट कि इन 7-8 दिनों में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। यह आम आदमी परेशान है, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए भागदौड़ करते हैं कि किस तरह अपना परिवार चलाए, और ये सरकार इस काम में लगी हुई है कि कौन कितना बड़ा चोर है उसको अपने बगल में छुपा के रखा जाए ताकि उससे बड़ी से बड़ी चोरी करवाई जाए और आम जनता के ऊपर का कोई ध्यान नहीं। यह गूंगी बहरी सरकार आज 7-8 दिन 10 दिन हो गए, इनको पता ही नहीं है कि आपका डीजी क्या कर रहा है, आपका कलेक्टर क्या कर रहा है, आपका एसपी क्या कर रहा है, आपका सीआई क्या कर रहा है। आपकी दिल्ली और वर्दियां पहनकर ये रोज के रोज उगाई करने के लिए निकल पड़ते हैं, और जब गरीब आदमी जब इनके पास आता है तो उन्हें ये डरा धमका कर भगा देते हैं। ये पहला मामला नहीं है, सरदार शहर के अंदर लगभग 25 साल से मैं यहाँ लड़ता आ रहा हूँ, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ता आ रहा हूँ। जब भी मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, मैं अगुवाई करता हूँ, तो पहले मैं उनसे कहता हूँ आप थाने जाओ, आप अधिकारी के पास जाओ। जब वो जाते हैं तो उनके साथ जो रवैया होता है, वो रवैये को देखने के बाद हम जैसे लोगों को आगे आकर उनकी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अरे शर्म की बात है, छोटी सी छोटी घटना के लिए गरीब को हमारी तरफ देखना पड़ता है, बड़ी से बड़ी घटना के लिए आप दलाली सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपको शर्म क्यों नहीं आती? इन पुलिस वालों को, इन डॉक्टरों को, इन प्रशासन के अधिकारियों को यह शर्म क्यों नहीं आती कि आपके घर में भी एक नौजवान बच्चा होगा, आपके घर में भी एक जवान बेटी होगी, आपके घर में भी छोटा बुजुर्ग या कोई नौजवान जैसा होगा जो समाज के बीच में घूमता है, फिरता है, रहता है। अपराधियों को पनपाने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी सबके लिए अपराधी होता है, और उसकी जो अंतर अपराध करने की आदत होती है वो किसी को नहीं बख्शता। पिछले दिनों सरदार शहर के मात्र 10 दिनों में 2 बड़ी घटनाएं देखने को मिली, और ये दोनों घटनाएं साबित करती है कि सरकार का पूरा तंत्र फेल है, सरकार की पूरी व्यवस्था फेल है। और ये पुलिस के लोग पूरे दिन सरदार शहर के नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ वसूली के अलावा इनका कोई काम नहीं बचा है, और ये वसूली करते करते पूरा 8 घंटा 10 घंटा निकाल देते हैं। इनको ये पता नहीं कि 8-10 घंटे के अंदर आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं थाने में या अस्पताल में जो आपसे इलाज की उम्मीद करते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, वो परेशान होकर फिर गांव चले जाते हैं और मजबूर करते हैं कि तुम उन लोगों के पास जाओ, राजनीति करने वालों के पास गिड़गिड़ाओ, उनके तल में चाटो, तब तुम्हारी एफआईआर दर्ज करेंगे, तब तुम्हारी बात सुनेंगे। अरे सरकार के कर्मचारियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जो नौकरी कर रहे हो वो तुम्हें सरकारों ने नहीं दी है, वो तुम्हारी शिक्षा ने, तुम्हारी मेहनत ने, आम आदमी की जो सेवा करने के लिए तुम्हें नौकरी मिली है, तुम नेताओं की दलाली के अंदर पूरी अपनी सर्विस करते हो। अरे क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा तुम्हारा ये नेता? क्या सदा से सिर के निकाल के कोई फर्ज पर भेज देगा, फर्ज पर से हटाकर कोई जोधपुर लगा देगा। लेकिन इस गरीब की अगर तुम्हें हाय लगेगी तो याद रखना सरकारी कर्मचारियों, तुम्हारे बच्चे कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। ये रोज रोज का मामला हो गया है, यहाँ न बेटियां सुरक्षित है, न माँ सुरक्षित है, न कोई अन्य आदमी, किसी भी समाज का आदमी आज यहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बना दी है, क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी 4 अपराधी पकड़े गए, पकड़े नहीं गए, वहाँ मौजूद थे। अभी तक पुलिस ने जो भागे हुए अपराधी है उनको पकड़ा नहीं गया। और शर्म की बात देखिए, जिस गांव के अंदर ये घटना हुई, जिस दिन ये घटना, कल की घटना है, एफआईआर दर्ज होने का टाइम देखिए, घटना घटित होने का टाइम देखिए, पुलिस के पहुंचने का टाइम देखिए, जो आदमी जिसके साथ मारपीट हुई, जिसकी हत्या हुई, उसका अस्पताल में आने का समय देखिए, उसका इलाज करने का समय देखिए। और अभी तक आपके सामने हम लोग सब खड़े होकर आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप उनको न्याय की लड़ाई लड़नी है। अब तक का समय देख लीजिए, इस सरकार को कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सरकार ये सोचती है, हमेशा ये सोचती है कि मामला गर्म है, थोड़ा सा दिन का गुस्सा शांत हो जाए तो समझौते की राजनीति करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे कि आप सीआई साहब और जिले के लोग जानते हैं, हम लोग लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम तो कमजोर वहां पड़ जाते हैं जब समाज के दल्ले दलाल
इस लड़ाई को कमजोर कर देते हैं, अन्यथा हम कभी लड़ाई में कमजोर नहीं रहे। आज के 4-5 साल पहले घटना हुई थी पुलिस थाने के अंदर, एक नाइक समाज के आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उस समय भी मैंने कहा था ये मामला तब तक हल नहीं हो सकता जब तक बॉडी अस्पताल में रहने दो, लेकिन समाज के दलों ने, तहसील के दलों ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा आज ये तक यह है कि उस आदमी को आज तक न्याय नहीं मिला। आज मैं फिर कहता हूँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाएगी, जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे, जो हमारे लोगों की कमेटी बनकर जो हमने मांग तय करी है, वो तय मांगों को जब तक घोषणा नहीं की जाएगी, ये बॉडी हम लोग दाह संस्कार के लिए गांव लेकर नहीं जाएंगे। ये आप लोग कान खोल कर सुन लेना। और आप जो भी आए, मैं सबको ये दावत देता हूँ, आप अपने अपने तरीके से प्रयास कीजिए, और लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सबके दिमाग में ये बात है, हम लोग ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे ताकि हमें मरने के बाद में भगवान के घर में ये कहना पड़े कि गरीब की हत्या हुई थी तो हमने उस दलाली के अंदर थे जो न्याय दिलाने में थे। ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। हम सबको एक दिन मरना है, कोई आदमी अमर नहीं रहेगा, इसलिए हम जितने लोग भी ईमानदारी से लड़ेंगे और इस लड़ाई को न्याय तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोगों ने जितनी हिम्मत बांध के खड़े हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप मुझे अच्छी तरह जानते भी है। या छगन जी बैठे हैं, अभिषेक जी बैठे हैं, राजकांत चौधरी जी बैठे हैं, अनिल जी सुबह आके गए, स्थानीय विधायक आके गए, निर्मल जी आए, बाकी जनप्रतिनिधि और भी सरदार संघ में राजनीति करने वाले लोग, समाज सेवा करने वाले तमाम लोग यहाँ आकर गए। मेरा हम सबका ही फैसला है कि यहाँ पर ऐसा न्याय दिलाएंगे कि सरदार संघ के अंदर अपराधियों के अंदर खौफ होना चाहिए, और थाने और तहसीलों के अंदर गरीब आदमी को किसी दल्ले की जरूरत न पड़े, वो सीधा जाए, उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था के लिए हम लोग एक होकर लड़ रहे हैं। आप लोग भी किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की सोच न रखना कि यहाँ कोई राजनीति होगी या कोई समझौता होगा, या समझौता होगा तो न्याय के लिए होगा, समझौता होगा उस गरीब के हक के लिए होगा, इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। लड़ाई अगर लंबी भी लड़नी पड़ेगी, हमारा इतिहास है, हमने कोई भी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा। आज तक तो अप्रैल से लेकर, अरे हमने मोदी को नहीं बख्शा, ये तो राजस्थान की सरकार है, अरे हमने मोदी को नहीं बख्शा, ये तो कलेक्टर का अधिकार है, हमने मोदी को नहीं बख्शा, ये तो सरदार सर की पुलिस है। या हम इसलिए साथियों, आप लोग इस बात को ध्यान रखना, हम कहीं भी कमजोर नहीं है, हमारी एक मजबूरी नहीं, ये हमारी काबिलियत है। जिस समाज में हमने जन्म लिया, हमको बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि इस देश का कानून लिखने वाले लोग, हम लोग जो ईमानदारी से आज तक सभ्य समाज के अंदर जीने का हमारा जो एक संदेश है कि यह समाज शांति प्रिय समाज है। जितने भी 36 कौम के लोग हैं, तो सभ्य समाज के लोग हैं, वो शांति से जीते हैं, और चंद लोग इस शांति व्यवस्था को भंग करके यह माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैं मुंह तोड़कर जवाब देना है। और मैं अंतिम बार इतना ही कहना चाहूंगा प्रशासन से कि आप लोग ईमानदारी से इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा ऐसा ना हो कि हमें सड़कों पर उतरकर या आपके खिलाफ ऐसा माहौल बनाए कि यह चिंगारी सरदार सर से निकलकर बाहर निकल जाएगी, तो उसके बाद में आपसे ये राजस्थान पूरा संभलेगा नहीं, क्योंकि आपके हर थाने में रिपोर्ट चल रहा है, हर तहसील में आपका रिपोर्ट है, आपकी सरकार फेल है, लोग परेशान है, हर चीज के लिए परेशान है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, राम राम साहब। बिल्कुल, सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जैसा कि पहले तय हो चुका है, मांग पत्र यदि नहीं माना गया तो ना ही तो दाह संस्कार करेंगे, सब लोग हम यहीं बैठे रहेंगे। इसी कड़ी में सरवण जी सिरानिया से निवेदन करता हूं कि वो सब पहले तो मैं जो कन्हैयालाल जी की काल निर्मम हत्या कर गई, मां की आत्मा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करूं। सारे वक्ताओं ने बहुत सी बातें बता दी, और वो सिलसिला लंबे समय से खासतौर से हर वर्ग पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो दलित समाज है उस पर अत्याचार की एक सीमा लांग दी है। अभी बात कर रहे थे मांग पत्र के अंदर वार्तालाप भी चल रही है, मैं भी अंदर गया था तो मैंने एक ही बात कही कि अंदर बैठ करके कोई समझौता नहीं होगा, जो बात होगी वो चौपाल में आ जाएंगे। बोलो ये बात सही कही या गलत कही? अंदर वो घुसपैठ कर रहे थे, तो
तो क्या वहां पे कमरे के अंदर बैठकर जो आप करते हो ना, चाहे वो मेरा निजी रिश्तेदार हो चाहे किसी और का रिश्तेदार हो, वो सबका भाई था, सबका रिश्तेदार था, सर्व समाज का व्यक्ति था। और जो अन्याय हुआ है वो सर्व समाज के साथ था। अब मांग की बात है तो जो मांग पत्र तैयार हुए, काफी बार एक दिन आवाज आई कि भाई मांग पत्र में क्या क्या मांगे हुई है, तो मैं बता दूं जो मेरे समझ में आई वो मांगे लिखवाई। पहली मांग ये कह रहे हैं कि 3 या 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। ये थानेदार जी हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए, हम दलाली करने वाले नहीं हैं। जब घटना सुबह, आप बताइए, घटना सुबह 9 बजे घटित होती है, थाने को पता चल जाता है 9 बजे, 12 बजे उसका भाई जाता है और FIR दर्ज होती है रात के 11:10। इसको क्या कहते हो आप? पुलिस की मिलीभगत नहीं है? अरे नहीं है क्या पुलिस की मिलीभगत? उनके साथ अपराधियों के साथ मिले हुए हैं या नहीं? और उसके बाद पुलिस वाले लिपापोती करते हैं कि हमें पता नहीं था। दूसरी बात, यहां पर 12 बजे आते हैं, उस पेशेंट को लेकर के, उसकी हालत ठीक थी, तो कैसे खत्म हो गया भाई वो? आप एक अंगुली टूट जाती है तो आप बीकानेर के लिए रेफर कर देते हो। यहां का जो चिकित्सा विभाग है, एक अंगुली का नक टूट जाता है तो बीकानेर रेफर, चूरू रेफर और जयपुर रेफर। और एक व्यक्ति मौत की सैया पर सो रहा था, मौत से लड़ रहा था, उसको आप ये कहते हो कि आप आज घर ले जाओ और कल लेके आ जाना। ये कौन सी इंसानियत है आपके अंदर? कौन सी मानवता के तहत कहता है? ये मेरे को चाहिए, जवाब चाहिए। बोलो कहते हैं सही? इसलिए भाइयों, आप ये चाहो 2-4 घंटे के अंदर आपको न्याय मिल जाए। लॉलीपॉप लेके आएंगे अपने में से, मेरे जैसे को भी साथ में लेके आएंगे, क्या ऐसा कर लो 12 लाख में हो जाएगा, 13 लाख में हो जाएगा, 14 में हो जाएगा। हमें इन बहकाव में नहीं आना है। उसका परिवार है, उसके लिए जो मांग पत्र तैयार किए, अगर और किसी भाई को अच्छी चीज समझ में आए तो वो और जुड़ा देना। पहली मांग ये है कि जो 3-4 मुजरिमों को आप कहते हो गिरफ्तार किया था, उनको आपने गिरफ्तार नहीं किया था, आपने केवल सेटलमेंट के लिए आपके पास बैठा रखा था। जो असली मुजरिम और है, नामजद 2-3 और 7-8 अन्य हैं, उन सबको आप गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। पहली मांग ये है, बोलो सही है या गलत? दूसरी मांग कि वो एक बच्चा BEd की इंटर्नशिप कर रहा था, ईश्वर करे वो सर्विस भी लगता था, और उनके माँ बापों पर क्या बीती होगी। हम उसका मुआवजा देंगे कि उसकी माँ की, विमला जी ने कहा था ना कि माँ की पूर्ति नहीं कर सकते, 5 करोड़ रुपए दे दो, जो मुआवजा देते हैं वो अपने बच्चे की, और बलि चढ़ा दो और उसको 5 करोड़ रुपए हम इकट्ठा करके दे देंगे। क्या वो चला सकते हैं? वो केवल इसलिए कि थोड़ा उसको सहयोग देते, इसलिए मुआवजा की बात करते हैं। और कोई मुआवजा लेकर के क्षतिपूर्ति नहीं होती है। घर से अगर कोई इंसान चला जाता है तो क्या उसके 1-2 करोड़ रुपए देने से उस इंसान की क्षतिपूर्ति पूरी हो सकती है क्या? लेकिन वो इसलिए मांगे कि उस परिवार को बल मिले, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उसके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी मांग ये है, बोलो ये गलत है या सही? तीसरी मांग, तो उसी का एक भाई है, पुलिस ने फिर गड़बड़ की है। एक का तो 302 क्यों मर गया, मरने के बाद तो 302 की धारा लगती है, लेकिन दूसरा जो मौत से फिर लड़ रहा है उसके अंदर 307 की धारा भी लगाए और उसको भी 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। बोलो ये मांग सही है या गलत? अगली बात कि वो अकेला चश्मदीद गवाह है तो उसको सरकार के द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की जाए। और अगली कि जो पुलिस प्रशासन ने सेटलमेंट के अंदर जो टाइम निकाला था उसको देखते हुए पानीपुरा थाना का पूरा स्टाफ है उसको लाइन हाजिर किया जाए। ये मांगी है, बोलो।
ताली नहीं बजानी है। ताली किस पे बजा रहे हैं? अपने भाई की तो हत्या हुई है, किस चीज की ताली बजा रहे हैं? अपनी ये मांगे हैं और इस मांगों को मनाने के लिए चाहे अंदर बैठ के गुटरगू कितना ही कर ले, इस चौपाल में आना पड़ेगा सबके सामने। और एक बात और बता देता हूं, थाने का थानेदार हो चाहे एसपी हो, ये भी आप एक सोचने वाली बात है। 12 बजे की घटना को रात को 11 बजे तक दबाना, ये अपने आप नहीं दबाया जाता है। इसमें भी किसी न किसी ताकतवर व्यक्ति का हाथ है, यह स्पष्ट है। बिना ताकतवर व्यक्ति के हाथ के कोई घटना को नहीं दबाता है। इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो लोग इस घटना को दबाने में सहयोग किए उनको भी अपराधी मानते हुए भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बोलो सही है या गलत? अब बात यह है कि यहाँ पर घंटे 2 घंटे सरकार की बात भी आई थी। अभी ये 10 साल 10 महीने 10 दिन से बनी है, पिछली है। मैं तो इमर लैर आगलमिया जूत खाता देखे कटे सुहा सच्चा मन तो रेड़ दिया को नहीं वास्ते। ये सरकार बदल गई तो अत्याचार बढ़ रहे हैं, या सरकार पिछली में कम थे या इसमें ज्यादा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा एक उद्देश्य, हमें न्याय चाहिए, कन्हैया लाल को न्याय चाहिए, उसके परिवार को न्याय चाहिए और हमारी जो सही मांग है उनको मांगों को लिखित रूप में। और यहाँ पर है ना, ये देखते तहसीलदार जी को या एसडीएम जी को या सीआई के साथ बैठ करके कलेक्टर और एसपी से नीचे किसी भी अधिकारी से वार्ता नहीं होगी। बोलो करोगे क्या? छोटे मुंशी से करोगे क्या? एसपी और कलेक्टर से नीचे किसी से वार्ता नहीं होगी, स्पष्ट कह देते हैं। और इसके बाद अभी अपन ने कोई संघर्ष समिति नहीं बनाई है। सुनील पार्षद महोदय अपनी एक कमेटी बना लो, आज शाम तक देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अगर नहीं होता है तो कल रणनीति बनाओ। सरदार शहर के जो व्यापारी हैं उनसे संपर्क करेंगे, सरदार शहर का मार्केट कल पूर्णतः बंद रखेंगे। बोलो मंजूर है? ये बातें हैं और इन्हीं के लिए यहाँ पर चाहे 1 दिन लगे, 1 महीना लगे और चाहे 1 साल लगे, न्याय लेंगे, झुकेंगे नहीं और गुफ्तगू अंदर बैठ के करेंगे नहीं, सबके बीच में बात होगी। यही मेरा तो कहना है सबको कि आज कन्हैया के साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा। मैं तो रडार पे आ गया था, वो बोल रहे थे मेरे पूर्व वक्ता कि कल गुरुजी आपका नंबर है, तो मैं तो रडार पर हूँ ही, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे। तो इसलिए अपने को संगठित होकर के संघर्ष करना, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हटेंगे नहीं। श्रवण चिरानिया नहीं हटेगा, यहाँ से मर सकता है, झुक नहीं सकता। जय भीम, जय भारत। हॉस्पिटल आ गया देखो वीडियो बनाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सब संगठित ही है। और ठीक है जो अब इसी कड़ी में सौरमल मेघवाल से निवेदन करता हूँ आए और संवाद बंधुओं को संबोधित। रातोसर गांव के हमारे भाई कन्हैया कुमार की आज जो हत्या हुई है, उस हत्या के खिलाफ ताल मैदान में आज जो 36 कौम के लोगों का हुजूम है। साथियों, सरदार सर का यह पहला मामला नहीं है। आज से ठीक 10 महीने पहले रायपुरा गांव में इसी तरह की घटना, जिसमें हमारा भाई राकेश लूणा मारा गया था। उस समय प्रशासन को अवगत करवाया, उस परिवार को न्याय के लिए हम लोग लड़े, लेकिन आज जो बात हुई है यह सरदार शहर के उस किसान के स्वाभिमान की मौत है, जो अपने खेत को बचाने के लिए लड़ता है। जो बात हम जाति की, समुदाय की कर रहे हैं,
ये मौत 36 कौम के लोगों की है। पिछले 10 महीने पहले के जिस हत्या की मैं जिक्र कर रहा था, आज कोई बोल नहीं रहा, लेकिन मैं सबूत के साथ ये बात कह सकता हूं कि बानीपुरा पुलिस का थानेदार गौरव खीड़िया उस मामले में सबसे बड़ा दोषी था। आज मांग पत्र के अंदर जो चीज हम बोल रहे हैं बार बार कि वहां के प्रशासन को सस्पेंड किया जाए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। यहां का पिछला एसडीएम विजेंद्र चार, बानीपुरा का तहसीलदार नीतीश कांत और बानीपुरा तहसील चौकी का इंचार्ज, इनको पूछना चाहिए और इन लोगों को यहां पर आके माफी मांगनी चाहिए कि हमने 4 महीने पहले चोरी करने वाले लोगों की 2 पिकअप तार पकड़े थे, और ये बता दो ईमानदारी से आके हमारे बीच कि इतने पैसे लेकर उन लोगों को हमने छोड़ दिया था। आज जिस भाई पर चोरी का आरोप लगा रहे हो, आप लोग ये हमें समझा रहे हो कि वो चोर था। अपनी छाती पर हाथ मेल के बता दो कि जब चोर चोरी करने के लिए जाता है तो उनके घर वाले चाय लेकर उनके पीछे नहीं जाते। जो लोग इस बात की बकवास कर रहे हैं कि उस मृतक ने यह कहा था कि मैं तार तनी बंधन वास्ते ले जाऊं, जो लाइन पिछले 1 साल में 50% से ज्यादा जिनके तार कटाए हैं, यहां के नकारा प्रशासन ने कटाए हैं। हमने बार बार अवगत करवाया, रायपुरा और धानसिया के बीच 10 घंटे सड़क को जाम रखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आने वाले समय में भी अभी हम मांग कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए देने की, घायल को 50 लाख रुपए दिलवाने की, वो मिल जाएगा, हमारी मांग भी पूरी हो जाएगी, वो लोग जेल भी चले जाएंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल हमारा दूसरा भाई आत्मा तो नहीं मरेगा। जो बड़े बड़े लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, 10-10 मुष्टंडे उन लोगों को लठों से मार रहे हैं। थानेदार को तनख्वाह इस बात की नहीं दी जाती कि वो उन गुंडों की सह में चला जाए या उनको बचाने के लिए लग जाए। और सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी बात करने, हमारी बात सुनने यहां आएगा। और प्रशासन यहां पर जो पुलिस के लोग खड़े हैं या इस मंच के माध्यम से कोई प्रशासन का अधिकारी हमारी बात सुन रहे हैं, उनको एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस भ्रम में मत रहना कि सरदार शहर के इतने लोग आपकी अगरबत्ती खेने आए हैं। अगर समय रहते हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, सरदार शहर में आपको बचाने कोई नहीं आएगा, ये देख लेना। इसलिए अभी जो कार्य समिति हमारी बनेगी, संघर्ष समिति बनेगी, और जिन मांगों को लेकर हमारे बीच प्रशासन के कोई लोग आएंगे, वो कमेटी बता देगी कितना टाइम इनको देना है। इसलिए आप हमारे धैर्य की परीक्षा ना लीजिए। आप कुछ नहीं, हमारे सामने, जनता के सामने हमने बड़ी से बड़ी सरकारों को भी ठीक किया है। इसलिए हमारी मांगों पर गौर करते हुए प्रशासन को आप अपने जो आका है उनको कॉल करो कि जल्द से जल्द आकर हमारी बात का समाधान किया जाए। धन्यवाद। सभी को सादर जय हिंद। रातू सर की इस घटना को देख करके
हम आहत हो रहे हैं, लेकिन कितनी बार, कब तक होंगे? ये कोई नई घटना नहीं है। हम प्रशासन के आगे मांग को लेकर के बैठे हैं और सावरमल ने कह दिया कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, जितनी मांगे रखी है उतनी सब कुछ। क्या उसके बाद दोबारा नहीं होगी? क्या महत्वपूर्ण ये है, आपने कन्हैया लाल का मेट्रो उदयपुर का सुना था और उसमें बगैर कुछ किए हुए गुनाहगारों को पकड़ लिया और जो मुआवजा था, जो नौकरी थी, वो सब हुआ था। क्योंकि उसमें मारने वाला कौन था? हम कह देंगे, आश्वस्त हो जाएंगे कि गुनाहगार की कोई जाति धर्म नहीं होता। आप जितने भी आज तक कांड हुए सब में देख लीजिए, गुनाहगार के जाति और धर्म होता है। आप देखिए, उनका रिजल्ट देखिए पीछे, तब पता चलेगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि आगे के लिए इसका इलाज मैं एक ही मानता हूँ। मैं काशीराम जी को जब पढ़ता हूँ ना, तो वो एक ही कहते हैं, आप बुलेट और बैलेट की बराबर तैयारी कीजिए। और मैं ये कहता हूँ, काशीराम जी भी कहते हैं, जब तक ये नालायक समाज में लायकी नहीं आएगी तब तक ऐसा होता रहेगा। अपने अंदर लायकी पैदा करो और बैलेट और बुलेट दोनों की मजबूती से तैयारी करो, क्योंकि ये बहुत लंबा इतिहास है। कन्हैया लाल को देखिए, जितेंद्र मेघवाल की घटना को देखिए, और अभी यहाँ रामसी से बेटवाड़िया में भी घटना ऐसी हुई है। और ऐसी क्यों हो रही है? ये तो बहुत शांति इलाका था, कभी यहाँ क्यों हो रही है ऐसी? तो प्रशासन ने जल्दी से जल्दी गौर करे और यहाँ जो भी मांगे हैं वो सार्वजनिक मंच पर है, सबके सामने रखी जाए, लिपापोती नहीं किया जाए और आगे से भी इस प्रकार का इलाज किया जाए कि आगे से ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। तो इसका स्थायी समाधान इससे निकलेगा कि भी सत्ता न्याय करती है और आगे से अपने आप को भी अपने इतना काबिल बनाओ, बैलेट की इतनी मजबूती से तैयारी करो भी दोबारा ऐसा न हो। धन्यवाद। भाई किशन सिंह से निवेदन करता हूं कि वो संबोधित करें। सबसे पहले कि शहीद जो हुआ है किसान कन्हैया लाल मेघवाल, उनको नमन करता हूं। और जिस प्रकार से सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है, मुख्य रूप से मांगे सबको पता है और ये मांगे एक सांत्वना देने के लिए ही होती है। मांगे बिल्कुल इनको माननी पड़ेगी, मांगे मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो सबसे एक नंबर पे जो मांग है, 4 लोगों के नाम दर्ज जो एफआईआर में है और उनके साथ में जो 2 लोग वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो जो लोग बना रहे थे वो उससे ज्यादा दोषी है जो मारपीट कर रहे थे, जिनका नाम मुझे कोई डर नहीं है बताने में कि वो पिछले 10 दिनों से लगातार आतंक मचाने का जो प्रयास और धमकाने का, डराने का, पुलिस प्रशासन से मिलकर के दबदबा कायम करने के लिए जो जानबूझ करके ऐसे घटिया अंजाम जो देना चाह रहे थे कि वीडियो बना करके मारपीट करें ताकि लोगों में ये आतंक मचे कि महीने 2 महीने के अंदर ना तो पुलिस प्रशासन अपने पास आएगा क्योंकि उनके पास तो महीना जाता है, और ना आसपास के एरिया के लोगों को शिकायत करेंगे कि हमारा राज है, हमारे आदमी है, हम दादागिरी करेंगे, हम मारेंगे, हम हत्या करेंगे, डाके निकालेंगे, पुलिस से सेटिंग करेंगे और तार चोरी हम करेंगे। ये उनका मकसद था। इस मकसद में जो इसके बाद में जो दूसरी बात है, पहली बात होगी कि उनके साथ साथ में जो 2 नाम दर्ज, एक जो वीडियो बना रहे थे, माफी चाहता हूँ बता दूं आपको, वीडियो जो बना रहा था, एक का नाम था श्री जोगेंद्र और दूसरा श्री सज्जन सिंह जी। इन दोनों को नाम दर्ज फाइल में लेकर के 4 के बजाय 6 करके और जो अन्य 7-8 लोग हैं सबको
जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक उन्होंने कानून के शिकंजे में नहीं आता, तब तक हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि कल से जब पता चला, और मैं यहाँ कल 8 बजे से मौजूद हूँ, रातूसर गांव के लोग इतने दुखी थे कि आगे की क्या रूपरेखा तैयार की जाए, पर सब लोगों से राय करके और ये सोचा कि ये डराने वाले, धमकाने वाले चाहे कोई अति कर ले, हम लोग तब इनका सामना नहीं करेंगे और पिंडो टिका के जब धरती पर नहीं बैठ जा जब तक ये लोग अंत तक ही कर सकते। दूसरी बात, जो भानीपुरे पूरे थाने को लय नजर करने की बात है, 100% ये होना चाहिए। क्योंकि 23 तारीख की घटना इन्हीं लोगों ने, जो 1-2 नामर्द लोग हैं, इन्हीं लोगों ने ऐसी समाज के वाल्मीकि जो हमारे भाई थे, वो खेत जा रहे थे चुनाव के पर्पज, उनको पकड़ करके उनके साथ लूटामारी की गई, पिकअप उनकी दर्ज भी हुई, थाने के अंदर उनकी एफआईआर भी हुई बड़ी मुश्किल से, और बाद में इनके डीएसपी मिलकर के इनको सटा दिया, दबा दिया, समझौता करा दिया। यही जो कल करना जो चाह रहे थे। क्योंकि जो गीदड़े की और शेर की जो कहानी है ना, कि अगर शेर की फौज का नेतृत्व गिद्दड़ करेगा तो शेर भी गिद्दड़ बन जाएंगे, और अगर गीदड़ों की फौज का नेतृत्व अगर शेर करेगा तो गिद्दड़ भी शेर बन जाएंगे। तो ये जो डीवाईएसपी जो थानेदार भानपुरा में बैठे हैं, ऐसे जो साथ होते, वो लोग गिद्दड़ बन करके ये सब हालत देख रहे हैं। वो लोग इस सरकार के पास में गुलदस्ता देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। गुलदस्ता देने से काम नहीं चलेगा, काम इस जनता की सेवा करने से चलेगा, इनकी रखवाली करने से चलेगा, और ऐसे हत्यारों को सजा मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर शांति, अमन, चैन बना रहे। क्योंकि ये जो नारा एक और दिखा जाता है ना थाने के अंदर कि अपराधियों में भय और आम जन में डर, यहाँ उल्टा है। अपराधियों में तो भय है नहीं और आम जन में जरूर रहे। थाने वालों को सोचना चाहिए कि कल जिस प्रकार की घटना हुई, वो यहाँ पे उनको भर्ती करवाया गया, और लंबे समय तक आप 5 घंटा भर्ती रहने के बाद उपचार तो कैसे चला सबके सामने, आप लोग ध्यान उनका लेने नहीं है यार। और उनकी डेथ होने के बाद में थानेदार की जो अपनी फौज, जो शेरों की फौज लेकर गिद्दड़ आया, उस गिद्दड़ ने यहाँ ये कह करके वापिस चला गया जैसे एक कोई जानवर मरा है, और कल उनको ले जाकर के उनकी दाह संस्कार कर देंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग सब लोग तो यहाँ आपके नजरिए से सब लोग आए हो, सब लोगों को डटे रहना है, तब तक खड़ा नहीं होना, तब तक इसका न्याय नहीं मिले, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिले, जो घायल है उनको 50 लाख का मुआवजा नहीं मिले, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो रही है कि आने वाले समय के अंदर वो खाना बनाने के काबिल नहीं बचेगा। और उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, पूरे भानपुरा थाना को लय नाजिर किया जाए, उसके साथ में एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि वो सरकार का सुविधा कर्मी था, वो अप्रेंटिस करता था, बीएड किया हुआ हमारा किसान साथी था। कन्हैयालाल को न्याय तब मिलेगा तब इन सब बातों को और प्रशासन जितनी जल्दी ध्यान कर लेगा। और जो कलेक्टर महोदय और एसपी से नीचे हम लोग बात करने का डिसाइड किया ही नहीं है, बाकी सब लोग मिलकर के एक संघर्ष समिति बना लेंगे और जो ये तय करेंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। तब तक हम डेड बॉडी उठाएंगे नहीं, तब तक हमारी ये 7-8 मांगे नहीं मानी जाती है। और ये बुजुर्ग जिस प्रकार से संघर्ष समिति बना के और हमें आदेश देंगे, तो उन्होंने किसान को घेरा है, हम युवा थाने को घेर लेंगे और थाने के अंदर जाके बैठ जाएंगे। साथियों, आप सब आए इस प्रकार से इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए। ऐसे लड़ाई नहीं जीती जाती सोशल मीडिया के बहाने से, सोशल मीडिया के जरिए से, नजरिए से। जो साथी सुन रहे हैं हमारी बात, वो कृपया करके घरों के अंदर रजाई में बैठ करके नहीं रहे, इस भीड़ को 4 गुना 5 गुना तक बढ़ाने का काम करें, ताकि आने वाले समय के अंदर किसान जो साथी हमारा कन्हैयालाल मेघवाल के साथ जो हुआ है, ऐसा कहीं नहीं हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय राजस्थान। बिल्कुल किशन जी बैठो, तारे भी सुन से आज बिल्कुल हर वर्ग पीड़ित है।
आओ आगे लो, आ जाओ आ जाओ। ये मुद्दे में थारी भावना आ जाता है कि इस टाइप को हरकत हुई है नहीं बिना पास शांति मिला और बिना भी आपको शांति ये बात क्या है। बिल्कुल ये हालात है कि हर घर में, हर गली गली में लोग दुखी हैं। अब ये माई ताईड़ा है, ए आप भी दुखी, आपको भी कोई मामलो है और निश्चित रूप से आपा जल्दी जगह आपा कि जब अपने सागे कोई घटना इसी होनी हो जा जल्दी आपा जगह कोई नॉर्मल बात हो बिना आपा सीरियस खोल लेवा जाना चाहिए। माइत कहने लग जाएंगे सागे की बात हो रही है। आज आपा इतना क्यों बेड़ा हो यहाँ, क्योंकि आपनो आदमी मर चुक्यो। आपा ने न्याय मरे बात में चीज है, जीवता आदमी खतरा आपा ने न्याय कौन चीज है, हकीकत यही है। आदमी मरे बाद आपा न्याय चाहिए, जीवता आदमी खतरा आपा न्याय कौन मांगा कभी। और आज यही वजह है कि हमारे भाई है वो एक मृतक के अंदर पड़ा है, डेड बॉडी पड़ी है उसकी, और आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। काश ऐसा हम जिंदा रहते करते तो शायद आज ये कन्हैयालाल मरा, उससे पहले भी बहुत लोग मरे हैं, तो ये शायद आज नहीं मरते। यदि हम जिंदा रहते ऐसी आवाजें उठाते तो। इसी कड़ी में सुषमा जी पिंच आए हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो संबोध। हेलो, 36 कौम का बयान है। राम राम। हाँ बोलो साहब। सबसे पहले भाई कन्हैया कुमार ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर निर्मम हत्या हुई है, विपर कड़े सु कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जदि उसी जद सब डटा रहे सु नहीं डटा मिला कार्रवाई हुई। थाने को घेराव करके आया, 7 साल की बच्ची जकिए के साथ पूरी तरह छेड़छाड़ करी गई और 12 दिन गया भी बात ने थाने की आंखें खुली को नहीं। कोर्ट बंद है तो कोर्ट तो काल बंद भी हो, कोर्ट तो काल बंद भी हो, तो कोर्ट खुलो ही पड़े 11 दिन तक कोर्ट में पेश करता भी थे या भी अंदर आरोपी ने गिरफ्तार रखता तो फिर जमानत करती छोड़ दी। जब तक नहीं डट जा पर तक कोई काम को नहीं भाई। आई बात कही कि ठीक है 2 तारीख ने कोर्ट में पेश कर दे, कोर्ट में 2 तारीख ने पेश कर चो भी पहले वो फरार किसी जना के कर चो। हाँ खड़े कोर्ट का मैंने 2 तारीख ने पेश कर क्यों पहली वो फरार किसी जना थे कि नहीं पेश कर चो कोर्ट में। आंदो कानून हो रही है, एजका पुलिस प्रशासन है जो कि भ्रष्ट हो रही है। आज तक को यही हॉस्पिटल का मैंने सारी है व्यवस्था है। हमारे बेटे टाइगर साहब अनेठा है कलारा पहले आई हॉस्पिटल में जाके कांडियो एडी बेटे पूछो आने का के हो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम को नहीं करे और पोस्टमार्टम डॉक्टर रिपोर्ट बना दी। अने ये बात को पता है कलारा के कांडियो मैं आई और आकर के मैंने 10-15 मिनट का मैंने जकी बॉडी डेड बॉडी बिना दिल्ली भेजी क्या चीज वास्ता लेप करा करके बिन बंगाल भेजनी। अब जब दिल्ली भर्ती हुई जना डेड बॉडी पर लेप करने की बात आई जना डॉक्टर ने क्यों क्या मैं को निकलू को पोस्टमार्टम भी को निकलो पाछी ले जाओ। मैं फिर भी बात करी मैं डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम थे कर दियो चीरो लगानो है लगा दियो तो डेड बॉडी पाछी से 10 को लानी पड़े करना ना मैं हाथ को नहीं लगूंगा। किंतु पाछी डेड बॉडी ने 10 पहले तो दिल्ली भेजी पाछी बिन 10 ले और पोस्टमार्टम कराओ और पाछी बिन दिल्ली भेज बिन फ्लाइट में चढ़ानी कर भेज रही बंगा। अभी किस लुगाई भी जवान लुगाई बेटा पूछो भी जवान लुगाई ने भी मैं बिन गयो घरी समझाई मैं कह रहा तू समझ जा। अब आ है जो देखो काम तो वही हुआ है, अंतिम में काम तो वही हुआ है। तो तू बीती दूर ले जितनी देर इन राग से बीती देर तू और बिलक कर रोची तो भी कर लिया रोना को तोड़ का डॉक्टर भी काम कर दिया पूरा कभी की पोस्टमार्टम ही पोस्टमार्टम करे को नहीं डेड बॉडी फिर में कहो जगह 15,000 रुपया महीना जमा दिया जगह तो ले बारे और फिर कहाँ पा व्यवस्था अटकी एम्बुलेंस गई भी मूवी डेड बॉडी ना दूसरी एम्बुलेंस में गलाई बड़की दिल्ली वाली में खिलार में बिन गयो जाओ रोना। अब बंगाल अब एम्बुलेंस में जानी है पाछी हमारे पाछी भेजा भी एक जवान जबकि एक औरत को दर्द औरत जाने। अब एक कन्या का सागे 7 साल की कन्या अभी का सागे या उनकी हरकत हुए है तो अब बेटे तो कोई धर्म जाति भी की गुंडे की जाकर है सगला जना आंदोलन धाप करना चाहिए जब तक न्याय नहीं हुए बस तक आंदोलन पर डटे रहना चाहिए। चाहे कोई धर्म हो कोई जाति हो कोई एक गमला तोड़ गया कांच फूस तोड़ गया जना गांधी तालू बदलूस चालू भी तो गांधी चौक बाजार बैठ गया बिन तो आरोपी गिरफ्तार हो गया। फिर भी गांधी चौक में भी बैठ धरना देने को केस हो दबाव तो पुलिस पर बनावा क्यों क्या पुलिस पकड़ के लिया आरोपी ने बिन तो आरोपी पकड़ी गया
फिर सगड़ा बेड़ा होकर जा करके बड़ा भाषणबाजी कर लिया। और तो केस आ रहे, बाजार बंद करा दिया, टेम्पो बंद करा दिया। 7 साल की बच्ची का सागा न्याय नहीं हुआ जब वो पुलिस प्रशासन किए काम को। अरे एक आदमी जो कह रहे घर को जीव मर जावे अभी नहीं ठा पड़े, कब वो क्या चीज की कमी हुई है अभी का घर में। एक जवान आदमी की मौत बनी जब घर का ने परिवार का नठा पड़ा करे कि औरत भी तो ज्यादा औरत के लिए कोई दर्दनाक चीज को नहीं है, बहुत भी दर्द न झेले, पूरी जिंदगी बाबी की बर्बाद हो जावे एक जवान औरत की। थे समझो बात ने देखे रहे यहाँ का काम, लेकिन कटा रहे ही न्याय में सी कमाईना सब सागा। हाँ चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर उठ गया डेढ़ बड़ी नगर बार अंतिम संस्कार कर दियो तो थाने कोई न्याय मिलने को नहीं। ये वास्ते डटा रहो और न्याय लेकर के ही उठना है। आगे आगे बहुत मर्डर हुए है, बहुत यहाँ का कांड आगे भी हुआ है। वो कोनी का बीजेपी सरकार आखिर नियोग की काम क्यों तो कांग्रेस बीजेपी सगड़ा में चलता रहा है, पार्टीबाजी की बात को नहीं कर गए। ऐसे को मृतक भी का परिवार ने न्याय मिलना चाहिए। और आइंदा बरियान को कोई भी काम कोई भी पूरी सरदार से तहसील कमाई ना तो कम से कम भूलो ही नहीं चाहिए। यहाँ की आवाज अपने मिलजुल करके उठानी है। जय हिंद। बिल्कुल जद वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन जब सगला नेता अपने सागे है और तू ताई कोई सिस्टम अंदा बैठ तो लाग्यो को नहीं। जब सरकार, वर्तमान सरकार का नुमाइंदा और पूर्व सरकार का नुमाइंदा सही हटे बैठे है और मेरे ख्याल तब टेम तो देखो को नहीं सेड़ंगा नहीं तो कभी टेम देखो जब तक न्याय नहीं मिल रहे थे जना 2-2:30 बजन लाग रही है। जब सरकार ने कहे मैं थारे सागा और पूर्व भी कहे मैं थारे सागा तो जो तक तो मेरे कोई सिस्टम बैठ तो लाग्यो को नहीं होगा। कोई भी कोई सरकार को नुमाइंदो कोई प्रशासन के कोई बीच में की कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि अनबेरो है की मांग है कलेक्टर और एसपी लेवल तक की बात है कि नंबर बुलाया जावे बने और ये मामले ने जो भी है अपराधी है बने गिरफ्तार किया जावे तुरंत प्रभाव और बाकी जो मांगे है वो मानी जाए। इसी कड़ी में रामकृष्ण जी छिंपा से मैं निवेदन करता हूँ। हेलो राथोसर निवासी कन्हैयालाल की खड़ो जिस तरीके से हत्या की गई, हत्या करने के बाद आप लोग इस न्याय की लड़ाई में आए। निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई प्रशासन के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ है। इसलिए न्याय की लड़ाई में प्रशासन को जगाने के लिए और अपना गुस्सा सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मैं 2-3 नारा लगाऊंगा। आप तमाम साथी नारा लगाएंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कन्हैयालाल को न्याय दो, कन्हैयालाल को न्याय दो, दोषियों को सजा दो। जिस तरीके से कल जो हत्या हुई थी, इस हत्या से न केवल एक समाज लेकिन इस इलाके के जो सभ्य लोग उसकी कड़ी निंदा की है। और आज इस लड़ाई के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग इस लड़ाई के अंदर शामिल हुए। तमाम वक्ताओं ने बात बताई हत्या के पीछे क्या कारण है, लेकिन हत्या करने के बाद जिस तरीके से वीडियो बनाया गया, वो वीडियो खुली और नंगी चेतावनी थी कि आप कुछ भी कर लेना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं संघर्ष समिति के तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यहां से भी खुली और नंगी चेतावनी होनी चाहिए कि कन्हैयालाल को न्याय मिले, उससे पहले हटेंगे नहीं। और जितने भी नेता हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, ये सबसे पहले प्रण करें कि कन्हैयालाल का जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आज ये माँ का लाल खोया, एक माँ ने, एक बहन ने अपने प्यारे भाई को खोया है, जो विद्यार्थी पीएच कर रहा था। उनका सपना था कि मैं टीचर बनूंगा और अपने कैरियर का निर्माण करूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। ये केवल कन्हैयालाल की हत्या नहीं है,
ये तमाम विद्यार्थी वर्ग, तमाम समाज के उन युवाओं की हत्या है, उन भविष्य की हत्या है जो अपना सपना लेकर कोई बीएड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसके खिलाफ निश्चित तौर पर यह संघर्ष समिति अभी बनेगी। मेरा निवेदन रहेगा खुला और स्पष्ट, आप स्पष्ट रूप से और सीआईडी के लोगों अपने आंकड़ों को जाकर कह दो। अभी जो बात कही है कि जिला कलेक्टर से नीचे हम बात नहीं करना चाहेंगे, हम जिला कलेक्टर से सिर्फ और सिर्फ बात नहीं, हम इस पर ये जो हमारी मांग है उस मांग पर मांग पूरी करने की बात जिला कलेक्टर अगर हाँ भरता है, लिखित में देता है तो संघर्ष समिति कोई तय करेगी, अन्यथा ये आंदोलन निश्चित तौर पर तेज और उग्र होना चाहिए। पूरे प्रशासन के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो इस व्यवस्था का हिस्सा है उसके खिलाफ आपको डटकर लड़ाई लड़नी चाहिए। और भानीपुरा थाने की जो बात आई, निश्चित तौर पर जो आतंक बचा रखा है गुंडों ने, पुलिस की सह के बगैर वो किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। ये निश्चित तौर पर भानीपुरा पुलिस की सहभागिता थी, इसकी बदौलत आवाज हमारे बीच में कन्हैया लाल नहीं। पेशे तेरा तिखी धार मर गया मुंशी और थानेदार, ये हालात पैदा भानीपुरा और तमाम इलाके के थानों ने कर रखी। इस इलाके के नौजवान और तमाम यहाँ पर आए हुए लोगों से मेरा निवेदन, हमने लड़ाइयां लड़ी। जो लोग सरकार की बात करें, हमने पहले वाली सरकार के खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी है, इस सरकार के खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी है। यहाँ कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। लेकिन आप अभी गांव ये फोन करो, जो सीआईडी के लोग यहाँ से रिपोर्ट भेज रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि गांव से और भी किसान साथी आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ से तब उठना जब कन्हैया लाल को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों ने मेरी बात सुनी। बिल्कुल सही कहा चिंपा जी आपने। जब तक हम एक करके सभी संगठित नहीं होंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आए भी हैं और भी आ रहे हैं गांवों से, क्योंकि हर न्याय की लड़ाई में हम सब लोग साथ रहे हमेशा और आगे भी रहेंगे। इसी कड़ी में श्री चंद जी छपरवाल। यहाँ इस अस्पताल के सामने कन्हैया लाल को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए सरदार सर संघर्ष समिति एवं तारानगर, राजगढ़, चूरू, दूर दूर से पधारे सभी साथियों, ये घटना बहुत ही हृदय विदारक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। और कन्हैया लाल को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि आप काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हो, अभी प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक बात नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब इतने लोगों से काम चलने वाला नहीं है। इस आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। और हम बार बार सरकारों की बात करते हैं तो सरकारें और जो ही काम करे या ना करे, लेकिन अपना जो एक रिकॉर्ड है उसको ये नहीं हटने देंगे। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान दिल्ली के न्याय हत्या के मामले में 1 नंबर पे थी, और भाजपा भी इस रिकॉर्ड को मुझे पता है कि कायम रखेगी, क्योंकि अभी 5 दिन नहीं हुए सरकार बने हुए और अभी ये काम चालू हो गए हैं। तो ये अपने जो रिकॉर्ड है राजस्थान का, इसको कायम रखेंगे। लेकिन हम लोगों को, अगर हम वास्तविक कन्हैया लाल को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, यदि हम वास्तविक उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, तो इस प्रशासन की ईंट ही से ईंट बजा देनी है। और हमें जब तक यहाँ से नहीं लेना है तब तक कन्हैया लाल को जो अपने मांगे हैं, सदासर संघर्ष समिति की जो मांगे वो मांगे पूरी नहीं हो जाती। जब तक कलेक्टर साहब ये नहीं आ जाते तब तक अपने को यहाँ से लड़ा नहीं है। यहाँ से हमें अपने आप मन में ठान लो कि यहाँ से हम तभी उठेंगे जब कन्हैया लाल को न्याय मिल जाएगा। कन्हैया लाल की सभी पक्ष में जो मांगे हैं वो सभी मांगे पूरी हो जाएगी। नहीं तो आज कन्हैया लाल की बारी आएगी, कल मेरी बारी आएगी, कल आपकी बारी आएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन सरकारों में कोई अपने आप को सुरक्षित ना समझे, कोई अपने आप को ये ना समझे कि मैं तो कांग्रेस का
को मैंने वोट दिया, मैंने बीजेपी को वोट दिया, मैं सुरक्षित हूँ। या कोई सुरक्षित नहीं है, सभी असुरक्षित लोग हैं और हम सब लोगों को इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए साथियों, आप एकदम तन मन धन से इकट्ठे होकर के यहाँ से हिले नहीं जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि वक्ताओं की लंबी लाइन है। मैं ज्यादा ना बोलूंगा, एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए कन्हैया लाल को यहाँ से हिलना नहीं है जब तक संघर्ष समिति सदा से कोई अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच जाती तब तक। और एक बात और बता दूं, यहाँ रिश्तेदारियां निकलेगी, क्योंकि मैं भूत रोगी हूँ, मैं 20 सालों का भूत रोगी हूँ। जब ऐसी घटनाएं घट जाती है ना, तो रिश्तेदारियां निकलती है कि मृतक मेरा रिश्तेदार था, मृतक मेरा भाई था, मेरा भाई था, और डिप्टी साहब, एसपी साहब, ये समझौता मैं करा दूंगा। या जो समझौते की बात करने वाले लोग हमारे से अलग जाकर समझौते की बात करते हैं ना, उसके ऊपर तो मात्र मालूम है ना, तो आप लड़ाई जीत पाओगे। नहीं तो ये लोग अलग अलग जाकर के समझौते की बात करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बिल्कुल सही कहा आपने, समझौते की इसमें कोई बात ही नहीं है जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाती। अब ये आंदोलन है जो हमारा, ये अनवर जारी रहेगा। और यदि आज शाम तक जो सरकार के नुमाइंदे किसी निर्णय पे नहीं पहुंचते हैं तो कल संपूर्ण बाजार बंद हम करेंगे। और जो बाजार के लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि स्वतः इस मामले पर संज्ञान लें, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला हुआ है और बर्बरता पूर्वक जो एक व्यक्ति की हत्या की गई है, इसमें आप समय संज्ञान लें, हमें कहना ही ना पड़े। क्योंकि जब तक हम सब लोग एक साथ होकर ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे तो ये घटनाएं हर रोज होती रहेगी। आज हमारे लोगों के साथ हुई है, कल आप लोगों के साथ होगी, परसों किसी और के साथ होगी। तो मार्केट के लोग भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लें और मार्केट बंद रखें। यदि आज शाम तक हमारा कोई हमको निर्णय पर नहीं पहुंच जाते हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। अब इसी कड़ी में छगनलाल जी से निवेदन है कि वो संबोधित। आज के ये घटनाक्रम पर आया लोगों, मैं वह बात दोबारा खोली करनी चाहूं जो कि लहर 1 घंटा छोटा कर रहा। मैं जब सुबह घर चू निकलो और पहली पहुंच को आदमी मिलो, बोले कहे जाओ वो हॉस्पिटल जावा। वो आदमी कहे मैं वीडियो में देखूं को तो कह रहा मैं चोरी करी तड़ी वास्ते तार की। अब बात अठे ही नहीं, अपन घर बैठे आड़ू बारे एक अलग दिमाग है सारे लोगों। ये लोग कम लोग हो जगह ई वाक्य ने पूरा जानो। मैं ले 7-8 वर्षा चू ई लाइन चू समझ रख। अब बिजली की लाइन आ कौन जगह थे देखो, तड़ी वाली लाइन कौन वाला आए 440 की बा है 4,40,000 की, 100 गुना बड़ी लाइन है। बस सरकारी लाइन कौनी, बस सूरतगढ़ चू मुंबई झुंझुनू उतरा जावे, एक प्राइवेट कंपनी की लाइन है। 7-8 वर्ष हो गया हमारे लड़ता। मैं बोल रहा था किसान पैसा मांगे, पानीपराड़ा थानेदार जी, तहसीलदार जी, आज की घटना कौनी 7-8 वर्ष हो गया। पानीपरे के थानेदार और तहसीलदार ने किसानों ने धमकाता अरे पोल रोपण दो बिना पीसा, अरे तार बांध दो बिना पीसा। रूप की लाइन पूरी, तार बन गया पूरा का पूरा। अभी तार बनने बाद पूरी की पूरी लाइन कोई ठेकेदार जगह रो पर गया, कई दिन पछ उतारनी शुरू कर दी। तार की कल्पना कर किसका थे, मैं तो हाथों कटे, मैं हाथों सामटी जा आऊं, मशीना चाहिए बड़ी बड़ी, बड़ा बड़ा सिस्टम चाहिए। बटेगा किसान जगह है, मैं बार 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 आगे गया हूं, मुकाबला करिए बिठागा लोग। तार नहीं कटना चाहिए, लेकिन तार कटना आगे में
पिस्तौल है, बड़ी बड़ी मशीना है, बड़ा बड़ा टर्क है, और पूरी की पूरी प्रशासन और पुलिस सगड़ी बंग सागे साहब। और कोई एक आदमी को कोई कन्हैया लाल कोई तली को तार तोड़ दे और मसला नहीं, और मसला बड़ा स्तर पर है। बिना तो धमकाया गया, मारा गया, प्राइवेट ही बैठे भी की सुरक्षा करे। अगर कोई घटना हुए पानी पड़ेगी पुलिस, पानी पड़ेगा तहसीलदार, कभी किसाना के पक्ष में कौन गया, हमेशा भाई लोगों के पक्ष में रहे। वास्ते आ घटना सिर्फ आज की कोनी और कन्हैया लाल का मसला कोनी, काल फिर घर खेता में कई गुंडा जगह है पिस्तौल लेके आ, काल फिर कोई दूसरों कन्हैया लाल मारी। वास्ते पूरे के पूरे इलाके के लोगों ने इस बात के ऊपर अमान भी आगे होनी चाहिए। हमारे खेता में पुलिस आस के, प्रशासन आस के, बाकी प्राइवेट गुंडा जगह पिस्तौल लेके फिरे, मैं दोबारा से नहीं आ सकता। अगर आप बात नहीं करोगा फिर काल कोई मर जाऊंगा दे। वास्ते सारा लोग दिन के जगह लोग आने बिजली के ये बात करा, बिजली के एक्स बात करा, एस बात करा। अरे कोई मसलो इस सरकारी बिजली बोर्ड का मसला कौन हो, और को एक्सीएन को मसलो कौन। अब प्राइवेट कंपनियां भी बता के मसलो है। एक महीने एक आदमी चोरी को किसके, कई मशीना, कई हथियार, कई सारा लोग, और है कौन भी खेत में, भी खेत में तार कौन ले गया, तार भी को कभी जम्मा बावली बात कली बात ना समझो, लड़ने वाले लोग भी समझो, ये थाना लोग भी समझो, क्योंकि थाने भी मिल के कैसी वो उनकार लियो के वो तार चोरी उनकार लियो, तरी वास्ते तार चोरी 440 केवी को तार तड़ी वास्ते उनकार लियो। अरे बहुत सारा लोग तो समझे तो कोई के है मसलो ही ये वास्ते भी इलाके का लोग बार बार लड़े हैं बात चोरांगे सके, लेकिन बात चोरांगे बहुत बड़ा हथियार और बहुत बड़ा साधन है। ए चोर को नहीं कन्हैया लाल जी तनी बन रहा है, चोरी करी कौन के साहब, और तार उठे को 20 साल दो पूरा एक ऊपर चढ़ी, एक साइड पूरा तार काट और काट के बिना आग लगाने समझी और ट्रैक्टर का पूरा भागे ले जी। हिम्मत को नहीं इलाके के किसान का विरोध करने की। ये वास्ते एक तो वो मसला समझ लो, दूसरा मसला है ये लड़ाई में जो लड़ने को तरीको है, हमारी तो आदत है साहब रोज लड़ने की। ये वास्ते बताओ, सुबह कहीं कह रहा अठे के डॉक्टर ने, अठे के पुलिस ने, अठे के प्रशासन ने सगल ठीक कर रहा है, हमारा लाल भी कर रहा है। यूं कल भी बहुत मसला आया बिजली का, लोग कह रहा हूँ जान जाने का, लेकिन क्यों गेलो कर वो काम करे बाद में अठे आता ही तो नेता को लदे और पावली जनता को लदे। ये वास्ते ज्यादा जोर अजमाइश को प्रयास ना कर। सुबह आया बोले कोई आयो कोई नहीं मायनो, अपन बुलाना कौन ही साहब, वह अपनी आशीष कोई आशीष मैं बुला दू, देखो बुलाना मसलो हल करी है। अपनी बात पर प्रशासन दिल्ली जयपुर बात उसी नहीं, अच्छे के कलेक्टर और एसपी पर बात उसी पर कोई मामला तय ठीक है, बाद में मसलो हल उसी। ये वास्ते सारा लोग तसल्ली शु और मसलो एक कन्हैया लाल को कोनी हो तो गयो, लेकिन काल और लोग नहीं मारे जाए और जगह इस तरीका लोग जगह फिरे पूरा का पूरा हथियार है ठेकुआ बनो लोग मारने को, वह लोग फिर आवेला दोबारा। ये वास्ते इस तरीके को और पुलिस ने ये वास्ते कहा, अब पुलिस ले 7% चू पानी पड़ेगी पुलिस मंठा को आज कौन थानेदार है, लेकिन मैं तो 7-8% देखूं रोज पुलिस बिल्लू के लोगों के खिलाफ जावे, भोगे के लोगों के खिलाफ जावे, रोग के रत्न के लोगों के खिलाफ जावे, रायपुर के लोगों के खिलाफ जावे, पूरी दूर 7 में नहीं 9 में भी जावे, झुंझुनू में भी जावे।
पूरे के पूरे इलाके में एक ही तरीके की बात है। ये वास्ते पहलो मसलो अपन को है और दूसरो पेरो मतलब है शांति से आप जाओ नहीं जरा तकी कहीं कर दिया कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन फिर के बाद में मसलो हल को नहीं है, फिर मसलो हल हुए मेरा नाम कटा दो। मैं तो बहुत मचा रहा है ये वास्ते मैं तो एक और कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन बोला लोग तो है वो दो बहुत ये बात है। हाँ करे और ना बहुत सारा नेता मेरे सगड़ा नाम कटाने में उठिया ये वास्ते शांति और लोग जाओ और लोग बुलाओ सरदार साहब नहीं बाकी इलाका में भी काल को प्रोग्राम से होना चाहिए। लड़ाई अपने जीतनी है ने ताजा ही निकले ना पार्टी बहुत बढ़िया आज को जो नाम दिए और कोई गैर राजनीतिक सर्व समाज को दियो है जन संघर्ष समिति। मैं तो कभी वास्तव रखू 36 कौम की जगह बात करें मैं कोई कौम की बात करें 36 को नाम ले नहीं जरूरत को नहीं साहब 36 को लड़ाई कोई है कोई नहीं एक जाति की लड़ाई लोगों के खिलाफ है जो कई इलाके को अमन और चैन नुकसान पहुंचाना चाहे और लोग अपने मायने भी हो सके। अभी कोई वार्ता तो दौर आज उस चीजों के मायने आधा इन्हें आधा बिने शांति धीरे से बैठे रहा मसलो हल करना है और ज्यादा लोगों कौला आई बात करनी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो भाई कन्हैयालाल ने नमन। मैं तो आई कहना चाहूँ कुछ दिन पहले उदयपुर में एक कन्हैयालाल की हत्या हुई तो सरकार तुरंत ही मांगा मान के 50 लाख रुपया और 2 सरकारी नौकरी दे दी। आज दूसरों कन्हैयालाल पीट के निर्मय तरीकों मार दिया गया है और अभी तक कोई सुनवाई को नहीं। काल दोपहर की बात है अभी तक कोई सरकार को नुमाइंदो अपने तक पहुंचो को क्या फर्क है कन्हैयालाल में और कन्हैयालाल में? सारंगी जान एक सी है, जाति के नजरियों देखना बंद कर दो। माने संघर्ष करके न्याय लेनो आवे। मैं मेरे समाज के युवा साथियों कहना चाहूं कि थे सरदार सर में इतना ही हो गए। थारे कन फोन है बिम फेसबुक चले बिम पर डालो अपील करो अपने समाज के लोगों सर्व समाज के लोगों ज्यादा से ज्यादा लोग भेड़ा करो। वो प्रशासन इया तबे को नहीं आवे वो केचा के दाप जा अठों थोड़ा हो जा जो जागे वो बात कर ले जय थोड़े में सटे ए अपन दबाना चाहे ते दाप ना